आइए हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के क्या उपयोग हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान को खोजने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के मुख्य उपकरण। पहला, ग्लोब, पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप। मानचित्र। दूसरा, मानचित्र, पृथ्वी की सतह का चपटा चित्रण जो दूरी, दिशा और प्रतीकों का उपयोग करता है। तीसरा, अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के समानांतर पूर्व पश्चिम खींची गई रेखाएं जो उत्तर दक्षिण स्थिति दर्शाती है। चौथा, देशांतर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं जो पूर्व पश्चिम स्थिति 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा के संदर्भ में दर्शाती है। 5, निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर का संयोजन जैसे 20 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री पूर्व, जो किसी स्थान की सटीक स्थिति बताता है। प्रश्न 6, पृथ्वी की संरचना, भौगोलिक स्थिति, मतलब पृथ्वी की जो संरचना है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। पहला, जलीय और स्थलीय भाग, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी, महासागर और 29% भूमि महाद्वीप है। प्रमुख स्थल रूप। दूसरा, पृथ्वी पर पर्वत, पठार और मैदान मुख्य स्थल रूप हैं। तीसरा, गोलाकार आकृति, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और
भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान। दिशा का ज्ञान सभी को होना चाहिए कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है। नक्शों में उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट 4 मुख्य दिशाएं स्थान की स्थिति को समझने में मदद करती है। ये था हमारा पृथ्वी की संरचना का भौगोलिक स्थिति। अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसमें हम आपको 3 की परिभाषा बताए थे। इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का। अर्थशास्त्र का बचा था। आज जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। उत्तर अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि समाज सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद, वितरण और उपभोग कैसे करता है। यह धन निर्णय लेने की प्रक्रिया और मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है ताकि यह समझा जा सके कि लोग, व्यवसाय और सरकारें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चुनाव कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र के मुख्य बिंदु। परिभाषा। यह संसाधनों की कमी के बीच सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का विज्ञान है। दूसरा, जनक। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इसे धन का विज्ञान कहा गया। तीसरा, मुख्य गतिविधियाँ। इसमें उत्पादन, उपभोग और वितरण शामिल हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र।
यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार या एक कर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र। यह पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति अध्ययन करता है। यह अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। सरल शब्द में आपको सरल शब्द में बताते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी असीमित इच्छाओं की सीमित संसाधनों के साथ कैसे पूरा करें। ये था हमारा अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र की परिभाषा। और आगे हम कल पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, पृथ्वी की संरचना, भौगोलिक स्थिति और पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के मुख्य कारण तो बताएंगे। मानचित्र क्या है, अक्षांश, देशांतर आगे का क्वेश्चन में पढ़ेंगे।